हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में डटकर और जमकर सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल बीते कुछ महीनों से बार बार लगातार उठा। कभी सत्तारूढ़ दल के विधायकों की दिल्ली दौड़ तो कभी अपनों की आलोचना। हालिया दौर में कयासों और अटकलों के बाजार में अभी मामला शांत भी ना हुआ और एक नया आरोप और उस पर जमकर सियासी वार दिख रहा है। सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए, जिस पर विपक्ष हमलावर है। बड़ी बात यह कि मंत्री जी की वकालत की है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने, जिससे सियासी गलियारे में नई चर्चाएं चल पड़ी हैं। क्या है पूरा मामला, समझें इस रिपोर्ट में, फिर दोनों पक्षों से करेंगे बात। हालिया दौर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तस्वीर रायपुर से लेकर दिल्ली तक सुर्खियां बनी। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की अटकलें भी लगाई गई। बीजेपी को भी सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने का मौका मिला। मौजूदा हालात पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी शांत भी ना हुआ कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक और नया विवाद सामने आया। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह, चंद्रदेव राय, UD मिंज, गुलाब कमरो और इंदर शाह मंडावी समेत कई विधायकों ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेने का आरोप लगाया। बुधवार को इस मामले पर कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। नाराज विधायकों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर PCC प्रभारी PL पुनिया तक से करने की बात कही। दूसरी तरफ अपनी ही विधायकों के आरोपों से घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के बचाव में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव सामने आए। सिंहदेव ने कहा कि ट्रांसफर पर फिलहाल बैन लगा है, ऐसे में इस पर सवाल खड़े करना समझ से परे। उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई अपने घर की सार्वजनिक तौर पर यूं नीलामी करेगा तो इसका फायदा विपक्ष जरूर उठाएगा। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी के साथ भी, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सामान्य नागरिक हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार का वातावरण ऐसा उत्पन्न करें। और रही ट्रांसफर की बात, तो ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहे हैं, और जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जो समिति है, प्रमुख सचिव उसमें बैठते हैं, तो इन लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वरना ट्रांसफर पे तो बैन है। उनकी भावना है, उनकी भावना को हो जाने जी। पिछले बार भी आपको टारगेट किए थे, अभी फिर से टारगेट। वो ट्रांसफर वाला मामला रहता है, क्योंकि ये प्रतिबंध है और ट्रांसफर मंत्री भी कोई नहीं कर सकता, तो ये समन्वय में जाता है, समन्वय से ट्रांसफर होते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायकों के बीच इस नए विवाद की खबर के बाद बीजेपी ने फौरन इस मौके को लपका। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि सरकार के सभी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार जारी है। अब तो कांग्रेस विधायकों के आरोप से ये साबित भी हो गया कि सरकार का केवल एक ही काम है, पैसे की उगाही करना। पूरे सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस बात को हम बोल रहे थे, यकीन नहीं हो रहा था, अब कांग्रेस के लोग खुद बोलने लगे हैं। अभी एक मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कल दूसरे मंत्री के खिलाफ बोलेंगे। चलो, मैं कांग्रेसियों को कम से कम इतना तो धन्यवाद देता हूं कि आपको सद्बुद्धि आई है कि अपने सरकार के मंत्री के खिलाफ में आपने भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद किया। विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस विधायक शिक्षा मंत्री का घेराव कर चुके हैं। कहा यह भी जाता है कि सरगुजा संभाग से आने वाले डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के करीबी हैं, और ऐसे में कांग्रेस विधायकों का उनके खिलाफ मोर्चा खोलना बीजेपी को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा दे गया। अब सवाल ये कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इस नए विवाद से लाभ कौन उठा रहा है और नुकसान किसे हो रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो लाभ कौन उठा रहा है, फायदा किसको हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, क्या कांग्रेस में कोई ग्रुपिज्म की शुरुआत है, इन 5 विधायकों को ही क्यों आपत्ति है, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें भ्रष्टाचार कैसे दिखता है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। प्रमोद दुबे जी हैं, जो नगर निगम रायपुर के सभापति हैं, पहले महापौर रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। रजनीश सिंह हैं, जो बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं,
और विधानसभा में तथ्यों के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले बात प्रमोद दुबे जी आपसे कर ली जाए, चूंकि मुद्दा आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। लगातार 2-3 महीने से अगस्त से एक सिलसिला शुरू हुआ है और वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर मुद्दे के बीच में बृहस्पति सिंह जी जरूर हैं और कहीं ना कहीं उसका संबंध टी.एस. सिंहदेव से भी है। इस जो नया मुद्दा है शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, जिसमें शिक्षा मंत्री पर सीधे तौर पर आपकी पार्टी के 5 विधायकों ने, मीडिया के सामने तो नहीं लेकिन मीडिया में खबर आ गई कि उन्होंने इसका विरोध जताया। उस पर टी.एस. सिंहदेव जी की प्रतिक्रिया भी आ गई, भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी में एक ग्रुपिज्म का नतीजा है, या आपकी पार्टी में जो मंत्री जिनके ऊपर आरोप लगा है कि कोई भ्रष्टाचार है वैसी कोई बात है, या फिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसको इस नज़रिए से देखती है और आपकी पार्टी में जो आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सीएम के कोऑर्डिनेशन में जाता है और वहाँ से होता है, तो फिर ऐसे में उस मंत्री के ऊपर आरोप क्यों लगाया जाता है? डॉक्टर साहब, जो भी सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं इसके बारे में न मुझे आपको बताने की आवश्यकता है, न विपक्ष के जो विधायक महोदय बैठे हैं उनको बताने की आवश्यकता है। फर्क इतना है कि जो काम सरकार चाहती है कि हर काम में ट्रांसपेरेंसी हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र के तहत कुछ अपनी बातें रखना, बेबाकी से रखना, वो उसमें कोई चीजें गलत नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कई बार मैं मेयर रहा हूं तो मेरे नीचे के कुछ पीए लोग कुछ अलग प्रकार की बातें करते हैं, अलग चीजें सार्वजनिक जीवन में कर देते हैं जो नहीं कहना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए विधायकों ने अपनी बात रखी है और विधायकों को भी काम होते हैं, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मंत्री जी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय करें। कुल मिलाकर के ये इतनी बड़ी बात नहीं है और सरकार चलती है, शासन चलते हैं, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप ये बहुत आम आरोप हो गया है आजकल। और इसमें बहुत ज्यादा किसी की भी सरकार रहे, तथ्य के आधार पर कोई बातें अगर कहें तो कोई बात वाजिब भी मानी जा सकती है, लेकिन लोग अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करने की स्वतंत्रता लोगों में रहती है और होना भी चाहिए। अगर कोई विभाग में अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, ये बातें सामने आनी चाहिए। और इसको पर्दा डालने की प्रथा हम लोगों में इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे जाकर के जवाबदेही जो होती है वो जनप्रतिनिधि की होती है, क्योंकि टीवी चैनल से लेकर सारी चीजों पर कोई अधिकारी तो आकर बैठता नहीं, और अधिकारी को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो केवल सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी तो होनी चाहिए। उनके भी अपने कर्तव्य हैं, उनके भी अपने दायित्व है। उन दायित्वों और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन हो, ये सबकी इच्छा और आकांक्षा होती है। इसलिए डॉक्टर साहब, मैं ऐसा समझता हूं कि जिन विधायकों ने 5 विधायकों ने अपनी बात रखी है, अभी उसकी पूरी तहकीकात हो रही है और सारी चीजें जब तथ्यात्मक रूप से अगर कोई सामने आएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे की कार्रवाई पार्टी स्तर पर होगी। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के ये 4-5 विधायक हैं, जिसमें बृहस्पति सिंह, चंदेव राय, यूडी मिंज, गुलाब कमरो, इंदर शाह मंडावी हैं, ये लगातार एक दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं? जब भी देखा जाता है या तो कांग्रेस अध्यक्ष मिलने भी ये 4-5 विधायक ही साथ में जाते हैं, और ये जिस तरह से मंत्री के बारे में भी बात हुई तो इन 4-5 विधायकों का नाम आया, बाकी विधायकों का नाम नहीं आता है। तो क्या जानबूझ के टारगेट करने के लिए ये एक समूह बनाया, दबाव समूह बनाया गया आपकी पार्टी में, या उन्होंने खुद फॉर्म किया इस तरह का समूह? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई पार्टी में दबाव वाली बात नहीं रहती। सब लोग एक दल के नीचे एक चुनाव चिन्ह में जीत कर आते हैं। किसी प्रकार के कोई दबाव की कोई बात तो होती ही नहीं है कभी पार्टी के अंदर। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये रहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं और रखना भी चाहिए। इसमें मैं इसलिए गलत नहीं मानता कि जवाबदेही तो अधिकारियों की होती नहीं है। और आपके टीवी चैनल में जैसे बैठने की बात आती है, हम लोग बेबाकी से बैठते हैं, आप जो बातें कहते हैं उसको करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर जिम्मेदारी की अगर बात करें तो निश्चित रूप से हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, और जो गलतियां कर रहा है
उन गलतियों को छुपाने के बजाय अगर उजागर कर दें तो कल किसी चीज में जो छोटा फोड़ा है वो कैंसर न बन जाए, उससे पहले वो फोड़े का इलाज निश्चित रूप से हो जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता, सरकार, शासन। जी प्रमोद दुबे जी, आपने बातचीत में इस बात का उल्लेख जरूर किया है कि जो जब आप मेयर थे तब हो सकता है कि आपके पीए या आपके नीचे जो अधीनस्थ लोग आपके स्टाफ में काम करते हैं उन्होंने कोई गड़बड़ी की हो। क्या मंत्री जी के साथ भी इस तरह का कुछ हुआ है जिसके कारण ये जो एक स्थिति सामने आ रही है संतोष जैसी, या वो उनके खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए हैं, क्या वैसी कोई स्थिति है? ऐसी कोई शिकायत है क्या? पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी है क्या कि जो प्रेम साय सिंह टेकाम जी हैं उनके स्टाफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके कारण उनकी छवि खराब हो रही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में लोगों को उलझना पड़ रहा है? नहीं, मैंने संदेह के आधार पर कहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब इतने बड़े अगर कहीं बात करें तो वर्कलोड जो होता है या मंत्री का जो ओहदा होता है उसके नीचे के लोग होते हैं, हमारे नीचे के जो लोग होते हैं, निश्चित रूप से हम एक सीमा तक नियंत्रण भी करते हैं और उनकी कार्यशैली गतिविधियों को भी हम चिन्हांकित करते हैं। मैं ऐसा कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता होगा, ऐसी मेरी मंशा। चलिए, हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी हैं। रजनीश जी, आपकी पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम में भ्रष्टाचार दिखता है और आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, उनका कहना है कि इससे साबित होता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक तो आरोप ये, दूसरा फिर क्या आपकी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो सरकार है उसमें कुछ गुटबाजी है जिसका नतीजा इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? देखिए मिश्रा जी, आपने जो प्रश्न किया है वो दोनों चीज़ें हैं कांग्रेस में, और आदरणीय दुबे जी अभी पार्टी की इसको आंतरिक लोकतंत्र बता रहे थे। मैं कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की जो बात इन्होंने कहा है, पूरे देश की बात नहीं करता, ये स्वीकार कर लिए कि ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और मिश्रा जी, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी इसको चाहे विधानसभा हो चाहे अन्य फ्लोर पे बार बार उठा रहे हैं कि यहाँ सरकार पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है और हर विभाग में सब चल रहा है। और इसको कौन तथ्य कर रहा है, कौन प्रमाणित दे रहा है? कांग्रेस के विधायक। अब दुबे जी को लग रहा है कि इसमें सच्चाई होगा तो जांच होगी, फिर कार्रवाई होगा, यहाँ तक तो बोल दिए वो, तो यहाँ तक बोल दिए हैं मतलब हो रहा है, इसीलिए इन्होंने कहा है। और पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र में छोटी बात बता रहे हैं, ये करप्शन का मुद्दा उठाए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि काम नहीं हो रहा है, उनके नीचे के जो पीए हैं कि उनके अधिकारी हैं नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं कहा है। सब वरिष्ठ, उसमें से कम 2 विधायक तो वरिष्ठ विधायक है, बाकी चलिए 7 में विधायक साथी हैं। और ये बात विधानसभा में भी कई विभागों की बैठक में जो विधायक हैं वो उठा चुके हैं अलग अलग मंत्रियों के बारे में कि आपके विभाग में ऐसा हो रहा है और आपके कहने के बाद कार्रवाई नहीं हो रहा है, मतलब आप सब लोग इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त हो। तो ये बात तो प्रमाणित हो रही है। तो इन्होंने तो सीधे सीधे मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है। अब दुबे जी बोलते हैं कि हो सकता है नीचे कर्मचारी नहीं कर रहा हो। अरे तो विधायक लोग सब इतना तो जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मिश्रा जी, जो पिछले 2-3 महीने से जो घटनाक्रम चल रही है, कांग्रेस में गुटबाजी भी है, एक दूसरे को निपटाने की रणनीति भी है और भ्रष्टाचार भी है, ये भी उजागर हो रहा है। और इस बात को हम लोग दोनों विषय को कब से बोल रहे हैं, विधानसभा में भी बोल रहे हैं, 6 महीना 8 महीना जब इस सरकार का गठन हुआ उसके बाद लगातार बोल रहे हैं कि ऐसा इस सरकार में चल रहा है, जो लगातार बढ़ते जा रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आज तो एक मंत्री के ऊपर ये आरोप लगा है, आने वाले समय में देखिएगा लोग एक दूसरे का कपड़ा फाड़ेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ हमको चिंता इस बात की है कि जो छत्तीसगढ़ के जनता है वो इनके कारण पीस रही है। आपने शुरू में कहा था कि बड़े मंजे हुए इसके हिसाब से सरकार चला रहे हैं, बड़े बहुमत में सरकार चला रहे हैं, लेकिन बहुमत की सरकार से जो प्रदेश की जनता को आशा अपेक्षा थी, कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं, सब पीस रहे हैं। चाहे इनकी आंतरिक लोकतंत्र हो, चाहे इनकी आंतरिक लड़ाई हो, चाहे आंतरिक जो भ्रष्टाचार है वो सार्वजनिक भ्रष्टाचार का मामला हो, छत्तीसगढ़ की जनता इसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और आने वाले समय में जिस चीज़ को माननीय दुबे जी कह रहे हैं कि हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है, हम लोग के लिए बड़े प्रसन्नता की बात है कि 5 विधायक एक मंत्री के ऊपर
आरोप लगा रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप कि बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता, और इसको बड़ी छोटी बात मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ी छोटी बात है। ये चेहरा, ये चरित्र, ये चाल हम राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से देख रहे हैं। जहां जहां इनकी सरकार रही है, जब भी इनकी सरकार रही है, इनके लिए बहुत छोटी बात रहती है, और ये छोटी बात आज भी बोलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता अब पछता रही है, वक्त है पछताव का। जी रजनीश जी, मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, उसका जवाब भी चाहता हूं, बहुत छोटा। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो क्या आप ये बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी पार्टी की जहां जहां सरकार या छत्तीसगढ़ में जो 15 साल आपकी सरकार रही है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं रहा है? मिश्रा जी, बहुत छोटा जवाब आपने चाहा, मैं बहुत छोटा जवाब दे देता हूं। मुझको 15 साल में छत्तीसगढ़ में ऐसा एक भी प्रकरण याद नहीं आ रहा है जिसमें हमारे पार्टी के विधायक ने किसी मंत्री के ऊपर कहा हो कि ये पैसा का लेन देन करके काम कर रहे हैं। हम विधायकों का किसी प्रकार के नहीं सुना है ऐसा। 15 साल में मुझको कम से कम एक भी घटना का याद नहीं है, और ना ऐसा कभी हुआ है छत्तीसगढ़ में। चलिए, वक्त अभी ब्रेक के बाद मैं आपके इस जवाब पर एक और सवाल करूंगा। रजनीश जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आपने कहा कि 15 साल में आपने ऐसा कोई प्रकरण नहीं देखा जब आपकी पार्टी के किसी विधायक ने इस तरह कोई आरोप लगाया हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ननकी राम कंवर जी, जो रामपुर से विधायक हैं, अभी वर्तमान में गृह मंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, उन्होंने कई बार अपनी सरकार के कामकाज को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर दोनों जगह सरकार की आलोचना की है। जी मिश्रा जी, बिल्कुल आप उस हिसाब से ठीक कर रहे हैं कि माननीय ननकी राम जी कंवर जब चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कृषि सहकारिता मंत्री रहे हों, उन्होंने जो विभाग में कमियां थी, गलतियां थी, हो सकता है भ्रष्टाचार थी, उसके खिलाफ उन्होंने कहा और हमेशा ये कहते थे ऐसा हो रहा है। और ऐसे हमारे कई विधायक थे, और ननकी राम ही को, देवजी भाई पटेल पूरी मुखरता के साथ जहाँ कमी रहती थी वहाँ विधानसभा में वो बात बिल्कुल उठाते थे कि यहाँ पर कमी हो रहा है। लेकिन इस तरह से इस मंत्री ने लेन देन करके ऐसा कर रहा है, ऐसा उन्होंने न ननकी राम कंवर जी ने, चाहे और हमारे बहुत सारे विधायक रहे जो बिल्कुल विधानसभा में उनको देख के ऐसा लगता था कि ये पार्टी के हैं कि ये, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के सरकार में जो चीज़ें विधानसभा में ध्यान लाना चाहिए, चाहे प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण या अन्य माध्यम से, वो लाते रहे हैं। और मौका बेमौका पे बोलते भी रहे हैं कि सरकार के अधिकारी लोग जो हैं कहीं कहीं इस तरह के काम जो सरकार की अपेक्षा है, जो आशा है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलना बिल्कुल, कांग्रेस के यदि ये बात बोलते हैं तो वो बिल्कुल वो ठीक है, वो हर सरकार में रहता है कि वो जो सरकार की अपेक्षा रहती है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, और कई बार अधिकारियों का कारण भी होता है। रजनीश जी, यही बात तो प्रमोद दुबे जी भी कह रहे हैं कि अधिकारियों को बचाने के प्रयास में पार्टियों का नुकसान होता है, सत्ताधारी दल का नुकसान होता है। उन्होंने यही बात तो कही कि गलतियां अधिकारी करते हैं तो अधिकारियों को कसने की जरूरत है, और वही बात आप भी कह रहे हैं अब। नहीं, देखिए बहुत अंतर है मिश्रा जी, आप सब अच्छा इसको और अच्छी तरह के समझते हैं। जो 5 विधायक हैं माननीय बृहस्पति जी के साथ में, सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया मंत्री जी पैसा का लेन देन कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं पर उन्होंने अधिकारियों का नाम नहीं लिया है, न कहीं पर यह कहा है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। सीधे सीधे मंत्री पर है, शायद आप उनका बयान पढ़े होंगे जो मीडिया में आ रहा है, जो आ रहा है, सीधे मंत्री के ऊपर अटैक किए हैं। तो इसलिए मैं प्रमोद दुबे जी को कहा हूं कि आपके यहाँ हो सकता है ऐसा आंतरिक लोकतंत्र हो, लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र कहीं ना कहीं ये बात इंगित कर रही है, जो हम लोग उठा रहे हैं बात, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि ये सरकार करप्शन कर रही है, इनके सह पे करप्शन हो रहा है। ये सारे विधायक उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं। प्रमोद दुबे जी, जिस तरह से रजनीश जी का कहना है कि आपकी पार्टी के जो 5 विधायक हैं वो सीधे तौर पर मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? और यदि ऐसे ये आरोप हैं तो पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? इससे निपटने के लिए मंत्री से बात कर रहे हैं, मंत्री के खिलाफ कोई जांच, या इन विधायकों के यदि जो आरोप हैं वो यदि सच साबित होते हैं या गलत साबित होते हैं, दोनों पर क्या कार्रवाई होगी? सच साबित होते हैं तो मंत्री पर, और गलत साबित होते हैं तो विधायकों पर।
देखिए डॉक्टर साहब, प्रश्न इस चीज का है कि भारतीय जनता पार्टी जो गलत चीजें हैं उस पर पर्दा डालने का काम करती है। उस समय जो 15 साल चल रहा था ये या येदियुरप्पा से लेकर अगर कितने लोगों की बात करें तो वो शिष्टाचार था क्या? वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता था क्या? अगर आप ईमानदारी से एक हर आदमी को अगर आप पूछ लो कि पटवारी के पास जाते हो खाली हाथ जाते हो क्या? मैं किसी का नाम लेकर के किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया की बात कर रहा हूं मैं। अगर हमारे जैसे जनप्रतिनिधि या आपके जैसे एंकर सम्माननीय महोदय या ये बीजेपी के जो बैठे हमारे आदरणीय विधायक महोदय, अगर कहीं हम लोग इन चीजों पर अगर पर्दा डालेंगे तो कल के दिन आम जनता किस दृष्टि से देखेगा? एक उदाहरण देना चाहता हूं आदरणीय डॉक्टर श्रेष्ठ साहब आपको कि बिलासपुर को खोदापुर कहते हैं। आप सोचिए कि 350 करोड़ की अंडरग्राउंड ड्रेनेज की योजना 1200 करोड़ तक पहुंच गई और वो 1200 करोड़ तक के जो योजना पहुंची वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई। अगर मैं आज बात करूं कि स्काई वॉक की बात करें तो क्या इसे शिष्टाचार कहेंगे? एक कार वाला पूरा 170 करोड़ की रोड में अंदर धंस जाता है, उसको निकालने के लिए 4 आदमी निकलते हैं। तो सर प्रमोद जी, आपने जो बातें कही आपकी साफ गोई की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने चीजों को स्वीकारा और उनको ठीक करने की दिशा में काम किया, तो आपकी पार्टी को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, 2 लोग कब से फरार हैं, कितने प्रकार के आरोप लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इन चीजों को कहीं हम पर्दा डालने का काम करेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। विधायक चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए आपकी पार्टी पर्दा डालने का काम तो नहीं कर रही, लेकिन जो मर्ज है उसका इलाज करने का प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी को, प्रदेश को और सभी लोगों को फायदा होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।